माया का एक ही काम है, जीव को भगवान से दूर रखना। धन्य हैं आप लोग जो माया के हर बंधन को ठोकर मारकर कथा पंडाल में बैठे। आप धन्य। एक बात ध्यान रखना, ग्रहण करने से किसी को सुख नहीं मिला, संग्रह करने से किसी को सुख नहीं मिला। संग्रह करने से विपत्ति ही मिली है। पानीपत में एक भी आदमी ऐसा है क्या आपकी दृष्टि में जिसने जीवन भर कमाया हो और उसमें से 100 रुपया भी अपने साथ ले गया हो? जो व्यक्ति 13 दिन से पहले क्रिया को खत्म कर देते हैं वो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। भगवान की माया बड़ी बलवान है, बहुत बलवान है, तगड़ी बलवान है ये माया भगवान की। इस माया का एक ही काम है, जीव को भगवान से दूर रखना। माया का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। माया का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। माया का मतलब है जो चीज आपको भगवान से दूर रखे वही माया। आपकी दुकान भी माया, आपका मकान भी माया, आपके रिश्तेदार भी माया, आपके वस्त्र भी माया, आपका मोबाइल भी माया। जिसमें आपका अट्रैक्शन ज्यादा हो भगवान से ज्यादा वही माया है। आगे कथा आएगी भरत जी महाराज की, मृग के बच्चे में मोह हो गया तो वो मृग का बच्चा ही माया है। अच्छा एक बात बताओ, जो यहां पानीपत में रहकर भी कथा सुनने नहीं आए वो किस चक्कर में नहीं आए? जोर से बोलो। क्या वो नहीं चाहते उनका कल्याण हो जाए? वो नहीं चाहते उनके बच्चे संस्कारी हो जाएं? वो नहीं चाहते उनके घर में भी भगवान की कृपा बनी रहे? बोलो चाहते कि नहीं? सब चाहते हैं ना। किसी के घर में रिश्तेदार आ गए इसलिए नहीं आए। किसी को लगता है कि नहीं साहब 4 से 7 तो दुकान खोलनी पड़ती, हम कैसे जा सकते हैं। किसी को कहीं बाहर जाना पड़ा होगा, कहीं कोई बच्चे आ गया, न जाने क्या क्या माया का रूप बनाया और भगवान की कथा से दूर कर दिया। और धन्य हैं आप लोग जो माया के हर बंधन को ठोकर मारकर कथा पंडाल में बैठे। आप धन्य, आप धन्य हैं। आपके सत्कर्म रहे होंगे, पूर्वजों की कृपा रही होगी जिसके कारण आपने माया को ठोकर मारी और आप चले आए। बोलिए माया मुझे पकड़ लेगी, तब मायापति कहते हैं हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, माया तुम्हें नहीं सताएगी, तुम आ जाओ। जैसे ही भगवान ने कहा, भगवान की बात मानकर सुखदेव जी ने तुरंत गर्भ से बाहर आए और ऐसा त्यागी भूतो न भविष्यति। देखो कई लोग बहुत त्यागी होते हैं और एक बात ध्यान रखना, ग्रहण करने से किसी को सुख नहीं मिला, संग्रह करने से किसी को सुख नहीं मिला। संग्रह करने से विपत्ति ही मिली है। मधुमक्खी के बारे में कौन कौन जानता है? मधुमक्खी, मधुमक्खी का विशेष गुण है संग्रह करना। करती है कि नहीं? पुष्पों से ला ला कर शहद एकत्रित करती है, एक जगह पर इकट्ठा करती है, इकट्ठा करती ही जाती है, संग्रह करता ही जाती है, करती ही जाती है, करती ही जाती है। और एक दिन व्यक्ति आता है, काला कंबल ओढ़ के आता है, धुआं कर देता है, उन सब के प्राणों का संकट बन जाता है। कितनी मधुमक्खियां मर जाती हैं, कितनी उड़ जाती हैं, और वो आता है और शहद को निकाल कर चला जाता है। उनके जीवन भर का श्रम धरा का धरा रह जाता है। हाँ या ना? वैसे ही हम लोग भी जीवन भर संग्रह करते रहते, कपड़ों का संग्रह, वस्त्रों का संग्रह, सोने का संग्रह, नोटों का संग्रह, गोल्ड का संग्रह, परिवार का संग्रह, इसका संग्रह, उसका संग्रह जीवन भर करते हैं। और एक दिन काल कंबल ओढ़ कर आता है, कोरोना के रूप में, डेंगू के रूप में, बुखार के रूप में, अटैक के रूप में, न जाने कितने रूप बनाकर आता है काला कंबल ओढ़कर और एकदम से अटैक कर देता है। और ऐसा ही अटैक कर देता है, अचानक से जैसे अटैक करता है तो वो प्राण उसी समय निकल जाते हैं और जीवन भर का संग्रह 1 सेकंड में धरा का। अच्छा एक बात बताओ, पानीपत में एक भी आदमी ऐसा है क्या आपकी दृष्टि में जिसने जीवन भर कमाया हो और उसमें से 100 रुपया भी अपने साथ ले गया हो? मात्र 100।
मुझे पता है यहाँ कई सौ करोड़ के मालिक भी बैठे कथा में, और पानीपत में हजारों करोड़ के मालिक भी होंगे। ईमानदारी से बताओ, 100 रुपए भी लेके गए? अरे बोल तो दो, मनाई करो, मनाई करो, नहीं लेके गए ना। फिर ये बात समझ में कब आएगी कि जब वो लोग के नहीं गए तो हम भी लेके नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे तो क्या करें, तो क्या हम खाली आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने ये टेंट लगवाया है, जिन लोगों ने ये माइक लगवाया है, जिन लोगों ने ये लाइट लगवाई है, जिनका धन ऐसी शुभ व्यवस्था धर्म के कार्य में आया है, हम दावे से कहते हैं वो खाली हाथ नहीं, वो लाखों करोड़ों अपने साथ लेके जा रहे हैं। जिसका धन धर्म में खर्च हुआ है वो कंगाल नहीं, वही धनवान है। वो यहां भी धनवान है और वहां भी धनवान है। ये धन किस में खर्चा हो रहा है? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म प्रचार के लिए। यहां जो ये भागवत की कथा हो रही है, हजारों लोग सुन रहे हैं, किसी ने तो धन दिया ही होगा। भाई मैं तो लेके आया नहीं वृंदावन से कि मैंने टेंट लगवा दिया और मैंने सब लगवा दिया और कहा कथा शुरू। ये तो सब इन लोगों की व्यवस्था है जिन्होंने हमको बुलाया है पानीपत में। इनको शुक्र है, इनको इतने सालों बाद मेरी याद तो आई, कम से कम पानीपत वालों को मेरी याद तो आई। ये पानीपत वाले तो एकदम पानी में बैठ गए थे, बोले ना बुलाना क्या, यहाँ तो हो ही रही है कथा, इतनी होती रहती है। चलो शुक्र है बालाजी बहुत सेवा समिति, क्या नाम है इसका, इसका बहुत बहुत साधुवाद है। कम से कम 28 साल बाद इनको याद आई कि देवकी नंदन नाम का भी कोई आदमी कथा करता है, उसे बुलाना चाहिए। अच्छा, हम लोग बिना बुलाए कहीं जा ही नहीं सकते, कैसे जाएं? कोई तो सिस्टम चाहिए। तो अब यहां बुलाया, बुलाने में व्यवस्था लगी, प्रचार लगा, आचार लगा, व्यवस्थाएं लगी, ऐसे ही तो नहीं हुई कथा। तो वो धन श्रेष्ठ है, वो धन, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपने अगर 1 लाख रुपया का खर्च इसमें किया है तो 1 करोड़ निश्चित आप साथ लेके जा रहे हैं, ये समझ लीजिए, इतना बड़ा अंतर है इसमें। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे। सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या तू लेके आया वंदे, क्या तू संग ले जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम।
दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी। जो 4 बजे से पहले नहीं आए कथा में, आज भी ये सुनने के बाद भी कि हम 4 बजे से पहले आ जाएंगे, और हम आए भी। हम आज आ गए थे 3:55 पे और 3:56-57 पे मंच पे थे। 4 बजने नहीं दिया हमने, ऊपर आ गए। हाँ या ना? यही बात कल बोली थी हमने। ऐसा तो नहीं बोला कुछ और किया कुछ। लेकिन सुनने के बाद भी जो 4 बजे नहीं पहुंचे, किसके चक्कर में? अरे महाराज शरीर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वहां एसी चल रहा है, यहाँ थोड़ा कूलरों में रहना पड़ेगा, थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा तब आना। लेकिन जब प्राण निकलेंगे, इस सुंदर काया को बचाने में लगे हो ना, कथा छोड़ दी। इस शरीर को सुख देने के लिए आपने कथा छोड़ दी, पर इस शरीर का होगा क्या? सुंदर काया माटी होगी। ये जो शरीर है, ये माटी के पुतले एक दिन माटी में मिल जाएगा। ये माटी के पुतले एक दिन माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। राम बोल राम, बोल राम, बोल राम, राम राम। ओ दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी। ए माताओं, बड़ा बड़ा क्रीम लगाती हो गोरा बनने के लिए, ये लवली लगा लो, गोरे हो जाओगे। जिसने बनाया वो खुद काला कलूटा, वो खुद नहीं हो पाया गोरा, और तुम्हें क्रीम बेच के चला गया, और तुमने पति का हजारों रुपया खर्च कर दिया। काहे? गोरे होंगे गोरे। गोरी काया कारी काया माटी होगी। काया कारी काया माटी होगी। सुंदर काया माटी होगी। सुंदर काया माटी होगी। और चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे आग में तुझे जलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे आग में तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन का है। No one can permanent here. No one can permanent here. It's final. One day we will go.
We will go to empty hands. Nothing will go with us. Nothing will go with us. खाली हाथ जाना है। जगत सराय 2 दिन का है। जगत सराय 2 दिन का है। आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राधे। हरि बोल। क्यों करता है मेरा मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरी, छोड़ दे से अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरी, छोड़ दे से अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के राम को। 2 दिन का ये चमन खिला है। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। कितना अच्छा भजन है ये। छोड़ दे इस अभिमान को, जप ले हरि के नाम को। जिनके चक्कर में हम अपना पूरा जीवन जी रहे हैं, उन्हीं के कंधों पे शमशान पहुंच जाएंगे। और वही जो मेरा मेरा कहते हैं, वो आग में जला देंगे। और जल्दी से जल्दी कहेंगे 13 दिन किसी पे टाइम नहीं है, जल्दी कर दो, खत्म करो। जिनके लिए हम पूरा जीवन दे रहे हैं, वो हमें 13 दिन नहीं देंगे। और उस समाज के लिए, उस संसार के लिए, उन लोगों के लिए हम अपना कल्याण भुलाए दे रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। हम अपना कल्याण छोड़कर, परमात्मा से रिश्ता छोड़कर, जो सिर्फ जलाने का और छीनने का काम करेंगे, हम उनके लिए पूरा जीवन जी रहे हैं। जीवन भर की कमाई उन्हीं को दे जाएंगे जो हमें 4 दिन भी नहीं देना चाहते। क्या बोलते? चौथा बोलते, चौथा। कई लोग तो 2 ही दिन में सिलटा देते। ये धर्म विरुद्ध है। हमसे स्पष्ट बोल रहे हैं, गरुड़ पुराण की बात बोल रहे हैं।
जो व्यक्ति तेरे दिन से पहले क्रिया को खत्म कर देते हैं वो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। न उनके पितृ प्रसन्न होंगे और न उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। जिस व्यक्ति ने हमें पूरा जीवन दिया, हम उसको समय नहीं दे सकते? ऐसी भी कमाई का क्या भूत सवार है? वही पूत है, वही सपूत है जो अपने माता पिता की अंतिम क्रिया पूरे विधि विधान से करे, और जो न करे उसे मान लेना चाहिए कि वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति को गए पीछे अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ ये कि अंतिम कर्म क्रिया जो है, कर्म कांड जो है, वो विधि विधान से करें। भगवान भाव देखते हैं, पितृ कर्म देखते हैं। याद उसका ले, भगवान भाव से पूरे हो जाते, त्रुटि भी हो जाए तो कहते चलो कोई बात नहीं। पितृ क्षमा नहीं करते, पितृ कहते तुम कर्म क्या कर रहे हो वो देखेंगे हम, हमारे लिए। तो अपने पितरों के कर्म में कभी भी कोई आलस्य नहीं बरतना चाहिए।